वो जो 5 किलो का झुंझुना दे रहे हैं, हम इनको इस झुंझुने को नहीं समझने वाले हैं। सड़कों पे विधानसभा पे घेराव कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और योगी बाबा को सब पता है, वो लाठियां चलवा रहे हैं, फिर भी वो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। आपने 28 तारीख के महाधरने को देखा होगा, जिसमें लाठियां बरसाई गई, पानी से बौछार किया गया, फिर भी योगी सरकार सुनने पर तैयार नहीं है। हमारा यही एनालिसिस कहता है कि जब से ये सरकार आई है, सिर्फ जुमलेबाजी 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 के अलावा और कुछ नहीं हुआ। हमारा मेन मुद्दा है, हमें रोजगार चाहिए। अब रोजगार मिलेगा तो हम 5 किलो राशन जो वो दे रहे हैं फ्री का, हम खुद बांट देंगे 5 किलो का राशन। तो एक इस मुद्दे पे इस सरकार को लाए थे, जिस सरकार पिछली सरकार को हटा करके, कि हमें ये सर राम मंदिर पे आई, राम मंदिर पे आई सरकार। देखिए, राम मंदिर का सवाल जहाँ तक है कि राम मंदिर बनाने से क्या हुआ, ये नया नया राम मंदिर बनवा रहे हैं, जगहों का नाम बदल रहे हैं। ये बताइए, राम मंदिर हमें खाना देगा या जगह का नाम बदलने से विकास होगा? हमें हमारा मेन मुद्दा, हमें रोजगार चाहिए। अब रोजगार मिलेगा तो हम 5 किलो राशन जो वो दे रहे हैं फ्री का, हम खुद बांट देंगे 5 किलो का राशन। सर अच्छा ये बता दीजिए, जैसे सरकार ने वैक्सीन लगवा दी, नंबर 1 काम, नंबर 2 पे राशन दे रही, फिर तेल दे दिया, फिर आपका जो राशन देने का टाइम पीरियड वो बढ़ा दिया है, उसका वो भी बढ़ा दिया है जितना देने का वादा किया था। लेकिन तो अब तो वोट उनकी पक्की हो गई है। अरे भैया, कैसे पक्की हो गई है? वो हमें रोजगार दें, हम कह रहे हैं कि हम राशन खुद खरीद के बांट देंगे। वो जो 5 किलो का झुंझुना दे रहे हैं, हम इनको इस झुंझुने को नहीं समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग जिलों से आए हैं और अनवरत धरने में हम लोग बैठे हुए हैं। ये सरकार कहती है कि हम 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। यदि 4.5 लाख रोजगार दिए होते तो आज ये लोग हम सड़कों पे ना होते। और एक भावी शिक्षक हम लोग हैं, और यदि जिस देश का शिक्षा की, जिस राज्य का शिक्षा की सड़कों पर उतर जाए, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? अच्छा सर, एक बात कहेंगे, 4.5 साल हो गए हैं, ठीक है सर, आपने मतलब पूरा लगभग 5 साल समझिए खत्म करिए, चुनाव तो आ गया है, तो आपने क्या एनालिसिस किया है? एक अध्यापक के माध्यम से सरकारों को देखा है आपने, क्या एनालिसिस कहता है आपका? हमारा ये एनालिसिस कहता है कि जब से ये सरकार आई है, सिर्फ जुमलेबाजी 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 के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। और ये सरकार यदि हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो हम एक नहीं 21 लाख हैं, और 21 लाख के साथ 21 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। यदि ये 97,000 शिक्षक भर्ती आचार संहिता के पहले विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो उनको जिस हम एक नहीं 21 लाख प्रशिक्षु जिस तरह से उनको कुर्सी पे बैठाए हैं, उसी तरह से उतारने का काम करेंगे। अच्छा, तो आपका जो अध्यापन, आप टीचर होने वाले हैं, तो आपने अखिलेश जी को देख लिया, बहन जी को देख लिया, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है फाइट में से कह रहे हैं, जो हम लोग को सुनने मिल रहा है, फाइट में 2 लोग हैं, सपा और बीजेपी, तो इस बार का जो माहौल है, इस बार की जो हवा है, वो किस ओर है? देखिए, यहाँ तक हवा की बात है तो हम लोग 2017 से 17 से डीएलएड किए हुए हैं, और योगी जी जब से बीटीसी का नाम डीएलएड चेंज किए हैं, 2017 से प्राथमिक में एक भी नया पद सृजित नहीं हुआ है, और 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, उन्हीं का समायोजन हुआ है, एक बार 68,500 और एक बार 69,000, जिसमें भी अभी 23,000 सीटें खाली हैं। और हर साल 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, और योगी जी के कर्मचारी ही 51,112 का पद हलफनामे में लगाए हुए हैं। फिर भी वो जो कहे हैं अपनी खरी बातों पे नहीं उतर रहे हैं। कुल मिला के यूनेस्को की रिपोर्ट में भी 3.5 लाख पद खाली हैं, और प्राथमिक विद्यालय में प्रमोशन करके उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50,000 शिक्षक गए हैं। कुल मिला के 4 लाख लगभग पद खाली हैं। फिर भी हम लोगों की मांग है कि कम से कम 1 लाख पदों पर सरकार प्राथमिक विद्यालय में विज्ञापन जारी किया जाए। और तो सर, आपके राजा जी काहे नहीं सुनने? हमको एक बता दीजिए, ठोस वजह बता दीजिए कि योगी जी ये कारण है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं। सब देखिए, अब योगी जी क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्या अरे तमाम लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं उनके पास बात पहुंच नहीं रही है, उनको मालूम नहीं है कि जगह खाली है, वरना वो तुरंत भर्ती करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज हम लोग 7 तारीख से अनवरत धरना दे रहे हैं, लखनऊ की सड़कों पे विधानसभा पे घेराव कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और योगी बाबा को सब पता है, वो लाठियां चलवा रहे हैं, फिर भी वो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। आपने 28 तारीख के महाधरने को देखा होगा, जिसमें लाठियां बरसाई गई, पानी से बौछार किया गया, फिर भी योगी सरकार सुनने पर तैयार नहीं है। और ये आप देख रहे हैं 3 तारीख को विशाल, तो कैसे सुनेगी योगी सरकार? आप ये भी तो बताइए। यदि देखिए, यदि
हम लोग धरने पे धरना दे रहे हैं। यदि ये नहीं सुनेगी तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको हटाएंगे और अपने वोट की चोट से इन्हें हटाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। अगर हमें बेरोजगार करेंगे आने वाले चुनाव में हम इन्हें भी जो बेरोजगार करने का काम करेंगे। अच्छा, इनको बेरोजगार कर देंगे। अच्छा, कोई चांस नहीं है। अगर हम बेरोजगार रहेंगे हम इनको भी बेरोजगार कर देंगे आने वाले इलेक्शन में। आपके हिसाब से ठीक राजा कौन सा है? देखिए, हमारे हिसाब से जो हमारे मुद्दा उठा के जो हमारी बात करेगा अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम योग्य हुए हैं। अभी तक हम योग्य नहीं थे, अब हम योग्य हुए हैं। जो हमारे मुद्दा, जो हमारे रोजगार की बात करेगा, बराबर उठाएगा, तो हम उसी को वोट करेंगे। तो सब आप 5 साल से नहीं देख पा रहे हैं। उससे पहले बहन जी की सरकार आई, फिर सपा की सरकार आई, फिर बीजेपी भी आ गई। आपने ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सरकार हमारे लिए काम कर रही है। पहली बात तो ये, आप इतना कंफ्यूज क्यों है? आप कंफ्यूज नहीं है सर। हाँ। देखिए, जब हम योग्य नहीं थे, जब हमारे पास डिग्रियां नहीं थी, तब हम बात अलग हो गई। चले ठीक, मान लिया पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन अब हम डिग्री धारक हो गए हैं। अब हमें चुनना आता है। हाँ। हम अंत तक देख रहे हैं, जो हमारी बात बराबर उठाएगा और रोजगार की बात करेगा। उठा रहे नहीं उठा रहे हैं, बताइए। कौन? योगी उठा रहे हैं? योगी बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। हाँ। तो अगर बता रहे हैं, अगर हम लोग को अगर रोजगार नहीं दिए तो आने वाले इलेक्शन में हम भी इनको जो है रोजगार कर देंगे। यूपी में माहौल क्या है? यूपी का माहौल ये है कि शिक्षक भर्ती अगर नहीं देंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ, पक्का है? पक्का है। भैया जी, यूपी का माहौल क्या है? बहुत तानाशाह है। हाँ, क्या होगा? लहर है कि हटेगी? नहीं, इनका तो हटाना तय है। अच्छा, लहर नहीं है इस बार? नहीं। भैया जी, क्या यूपी का माहौल क्या है? माहौल क्या बताया जाए? तो रोजगार देंगे तभी तो बताया जाएगा। अच्छा, माहौल क्या है? नहीं तो कुछ तो माहौल पता चल रहा होगा। रोजगार दे तभी माहौल। कहाँ से आए? चलेगा। इटावा से आए हैं। इटावा से आए हैं? इटावा से सिद्धार्थनगर। शिक्षा मंत्री के हाँ। क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, उनके क्षेत्र से आए हैं। हाँ बिल्कुल है। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? क्या बताएं, अभी उनके तो होश ही नहीं आ रही है। अभी वो पता नहीं किस उसमें है। हाँ। होश उनको लाओ थोड़ा, तब बताया जाए किसमें है क्या। साहब कब होश में आएंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा। भर्ती नहीं। माहौल क्या है भैया? भर्ती नहीं तो वोट नहीं। हाँ। योगी जी जब तक 97,000 पदों पर भर्ती जारी नहीं कराते हैं, तब तक हम उनको वोट नहीं करेंगे। सत्ता का परिवर्तन होना ही होना है। सत्ता का परिवर्तन होना है बिल्कुल। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वो वक्त बताएगा। कौन आ रहा है? फिर भी वो वक्त बताएगा, कह तो रहा हूँ। वो वक्त साहब, फिर भी आएगा। कुछ तो दिल में है। बिल्कुल, जो दिल में है, जो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हम उसके साथ हैं। जो वक्त बताएगा।